नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट से सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके निवेश करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एफडी लैडरिंग की। जरा एक बात सोचिए और ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी सारी जमा पूंजी, सारी मेहनत की कमाई एक ही एफडी में डाल दी, ये सोचकर कि चलो पैसा सुरक्षित है, अच्छा ब्याज मिलेगा। लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी कि आपको अपनी एफडी टाइम से पहले ही तुड़वानी पड़ गई। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? एफडी तो टूटती ही है, साथ में जो अच्छा खासा ब्याज मिलने वाला था वो भी हाथ से चला जाता है। ऊपर से पेनल्टी लगती है, वो अलग। मतलब एक चुभन सी होती है दिल में कि यार काश थोड़ी सी प्लानिंग और कर ली होती, है ना? तो देखिए, अगर ये सिचुएशन आपको जानी पहचानी लग रही है ना, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दिशा और हमारा काम ही है फाइनेंस की मुश्किल चीजों को आपके लिए एकदम आसान बनाना। तो चलिए सीधे उस स्मार्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। इसका नाम है एफडी लैडरिंग। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, आप बस इसे निवेश की एक सीढ़ी की तरह समझिए। एक ऐसी सीढ़ी जो आपको बहुत ही सेफ तरीके से आपके फाइनेंशियल गोल्स तक ऊपर लेके जाती है। तो ये है क्या भला? चलिए इसको और भी आसान शब्दों में समझते हैं। एफडी लैडरिंग का सीधा सा मतलब है कि आप अपना सारा पैसा एक ही बड़ी एफडी में लॉक नहीं करते। इसके बजाय आप उसे कई छोटी छोटी एफडीज में बांट देते हैं और हर एफडी का मैच्योरिटी पीरियड, मतलब पूरा होने का टाइम, अलग अलग होता है। आइए इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अब आम तरीका क्या है? ज्यादातर लोग क्या करेंगे? पूरे 5 लाख रुपए की एफडी करा देंगे, मान लीजिए 5 साल के लिए। लेकिन स्मार्ट तरीका यानी लैडरिंग मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि आप 5 अलग अलग एफडी बनाइए, प्रत्येक एफडी 1 लाख रुपए की। पहली 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए, दूसरी 1 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए, तीसरी 1 लाख रुपए की एफडी 3 साल के लिए, चौथी 1 लाख रुपए की एफडी 4 साल के लिए और इसी तरह पांचवी 1 लाख रुपए की एफडी 5 साल के लिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे। ये इस पूरी सोच को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। पहला 1 लाख 1 साल के लिए, दूसरा 2 साल के लिए और ऐसे करते करते पांचवा 1 लाख 5 साल के लिए। देखा आपने, अपने असल में अपने पैसों के लिए एक बहुत मजबूत सीढ़ी तैयार कर ली है। अब देखिए इसका असली जादू। पहले साल के खत्म होते ही आपकी 1 लाख वाली पहली एफडी मैच्योर हो जाएगी, दूसरे साल के खत्म होने पर दूसरी वाली, तीसरे साल में तीसरी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। मतलब हर साल आपके हाथ में पैसा आता रहेगा, आपके हाथ कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सीढ़ी तो बना ली, पर इस पूरी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी की असली पावर को समझते हैं और इसके 3 सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी, यानी जब जरूरत हो तब पैसे का हाथ में होना। क्योंकि हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर हो रही है। अगर अचानक बच्चे की स्कूल फीस भरनी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपको अपनी पूरी की पूरी 5 लाख की एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस उस 1 लाख की मैच्योर हुई एफडी का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जरूरत नहीं है तो बहुत बढ़िया, उसे दोबारा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा जबरदस्त फायदा है ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे। अब मान लीजिए 1 साल बाद जब आपकी पहली एफडी मैच्योर होती है, उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस पैसे को नई बढ़ी हुई ऊंची दर पर दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप मार्केट के बदलाव से डरते नहीं हैं, बल्कि उसका फायदा उठाते हैं। और अब आता है तीसरा फायदा, जो मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है, वो है मानसिक शांति। देखिए, जब आपको ये पता होता है कि हर साल आपके पास कुछ पैसा आने ही वाला है, तो पैसों को लेकर जो एक टेंशन होती है ना, वो अपने आप कम हो जाती है। ये आपको एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि हाँ, आपका अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल है। आखिर में हम सब ये सब करते क्यों हैं? हम सब अपने परिवार के लिए ही तो कमाते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, घर की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। एफडी लैडरिंग जैसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज इसी सुरक्षा की दीवार को और मजबूत बनाने का काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए है? चलिए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें एफडी लैडरिंग से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या आप उनमें से एक हैं? देखिए, ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें हर साल एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जिनके पास कहीं से एक मुश्त यानी लमसम पैसा आया है, जैसे कोई बोनस मिला हो या कोई प्रॉपर्टी बेची हो।
और हाँ, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शेयर बाजार का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते और अपने इमरजेंसी फंड को एक बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, तो फिर एफडी लैडरिंग आपके लिए ही बनी है। अब देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है ना? तो ये जरूरी है कि हम पूरी ईमानदारी से इसके दूसरे पहलू पर भी ध्यान दें, ताकि हम एक सही फैसला ले सकें। अगर हम इसकी तुलना इक्विटी यानी शेयर बाजार से करें, तो ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता देती है। एफडी लैडरिंग में रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न्स स्थिर और सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी में ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद तो है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है, और लैडरिंग को समझना भी शेयर मार्केट के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। तो बस कुछ और जरूरी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली, एफडी पर जो भी ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है, यानी उस पर टैक्स लगता है। दूसरी बात, ये स्ट्रैटेजी आपको रातों रात अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये सुरक्षा और स्थिरता के लिए है। और सबसे जरूरी, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही टाइम पीरियड यानी टेन्योर चुनना होगा। तो दोस्तों, अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। उम्मीद है कि अब आप एफडी लैडरिंग को काफी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक आखिरी विचार पर नजर डालते हैं जो इस पूरी बात को समेटता है। हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ कमा लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से संभालना और उसे अपने लिए काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। और एफडी लैडरिंग आपको पैसे को संभालने की वही समझदारी और अनुशासन सिखाती है जो एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल ग्लोबल दिशा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसा कोई भी काम का विश्लेषण मिस न करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप अगला विश्लेषण किस फाइनेंशियल टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।